तो इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार था। तो देख लीजिए यहाँ से इतिहास हम लोग क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ रहे थे। तो इतिहास में कुछ बातें हम लोग जान चुके हैं कि सुलेमान कित्थर की पहाड़ियाँ यहाँ था और गारो की पहाड़ियाँ यहाँ थी। मध्य भाग यहाँ था। मध्य भाग के उत्तर में हम लोग चाय की हम लोग धान की खेती प्रथम बार किए थे। सुलेमान एवं कीर्तन की पहाड़ियों पर हम लोग नर्मदा नदी के तट पर सबसे प्रथम गेहूं की खेती किए थे। उसको बाद शुरू होता है सिंधु नदी के ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी जैसी RBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो गया। तो ये ब्यास भारत से होकर भारत से शुरू होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ने की कोशिश किए थे। अब कैसे पढ़ते हैं कि हम लोग इतिहास के बारे में कैसे पता करते हैं आगे कि इतिहास हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानें। तो चलिए हम लोग बता देते हैं कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे क्या, कब, क्यों और कैसे हम लोग पढ़ेंगे इस बार। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। ऊपर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम क्लीन कर देते हैं। चलिए तो हम बता देते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में हम कैसे जानें। सबसे पहले तो अतीत के बारे में हम लोग जानें कि पुरानी किताबों के ढूंढें और उसको पढ़ने की कोशिश किए। तो अतीत के बारे में हम लोग को पता चलता है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि पांडुलिपि से भी कुछ पता चल जाता। पांडुलिपि माने होता है हाथ से लिखी गई, हाथ से। पांडुलिपि से भी हम लोग पता चलता। पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखा गई, हाथ से लिखी गई। तो पांडुलिपि हाथ से लिखा गया जाता था। और उसके बाद हम लोग को ताड़पत्रों से भी पता चलता है। ताड़पत्रों एवं ताड़पत्रों जो ताड़ के पत्ते को अलग अलग बांध कर, ताड़ के पत्तों को अलग अलग बांध कर, ताड़ के पत्तों को अलग अलग बांध कर, ताड़ के पत्तों को अलग अलग बांध कर इसमें लिखा जाता था। जो कुछ सड़ गल गए हैं और कुछ बाकी रह गए हैं तो इसको हम लोग पता करते हैं कि ताड़ के पत्तों को लिखा जाता है। हिमालय में भुर्ज का पेड़ उपस्थित था तो भुर्ज के छालों पर लिखा जाता था। हिमालय में भुर्ज के पेड़ उपस्थित था। हिमालय में भुर्ज के पेड़ उपस्थित था और उसके छालों पर लिखा जाता था। उसके छालों पर लिखा जाता था। उसके छालों पर लिखा जाता था जिसे भोजपत्र भी कहते हैं। जिसे भोजपत्र कहते हैं। और हम लोग को कैसे पता चला कि इतिहास में आलेखकों से पता चलता। आलेखक मैंने पत्थर पर लिखा गया, पत्थर पर
लिखा जाता था। पत्थर पर यहाँ पहले के ज़माना में राजा रानी इस पे लिखा करते। आलेखक पर राजा रानी अपना आदेशों को अपनी आदेशों को आलेख में लिखा करते थे। आलेख में लिखा करते थे। राजा रानी अपने आदेशों को आलेख में उसको खुदवाया करते थे। इस प्रकार हम लोग अतीत के बारे में जाने और क्या कब कैसे। इसमें थोड़ा सा और बाकी है कि डेट हम लोग कैसे गणना करते हैं। डेट की गणना हम लोग कैसे करते हैं। जो डेट हम लोग ईसवी ईसा पूर्व ईसा बारे में कैसे हम लोग जानते हैं कि ईसा है ईसा पूर्व है, तो इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि ईसवी ईसा पूर्व। छोटा सा टॉपिक और रह गया। तो BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब होता है कि ईसा के जन्म के पूर्व। ईसा के जन्म के पूर्व। इसको AD कहते हैं। इसको कहते हैं ईसा पूर्व भी इसको नाम देते हैं। और BCE के मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। BC और BC एक ही है, जिसे बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसे लिखते हैं तो ईसवी लिखते हैं। तो ईसवी के बारे में हम लोग जान देते हैं। तो ईसा मसीह, ईसा के जन्म के पूर्व, ईसवी पूर्व। और ईसा मसीह जिसको कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग ईसवी यूज करते हैं। ईसवी हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईसवी यूज करने लगे हैं। पहले BC करते थे, तो बिफोर क्राइस्ट में तो ईसा के जन्म के पूर्व। और BC भी बिफोर कॉमन एरा, ये दोनों सेम है। और ईसवी AD हम लोग करते हैं। AD मतलब होता है एमो डोमिनी। AD एमो डोमिनी हम लोग करते हैं इसको यूज। एमो डोमिनी हम लोग इसको यूज करते हैं AD के, या इसको ईसवी भी कहते हैं। तो 6th क्लास के पहले चैप्टर क्या कब कैसे और क्यों, क्या कब कहाँ और कैसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। आरंभिक मानव की खोज कैसे हुआ, तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोग सबसे प्रथम पढ़ें कि क्या कब कैसे। तो मानव के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि पशुपालक के बारे में जान सकते हैं। क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या रहते थे, कहाँ रहते थे, किस जीवन यापन करते थे, कौन सा गीत संगीत गाते थे। और पशुपालकों के बारे में, खेटकों के बारे में, और कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, और कलाकारों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पता करते हैं। क्या हो गया, क्या कब, तो मानव कब और कहाँ रहना शुरू किए थे। सबसे प्रथम कि हम लोग 4 पार्ट में बनाकर शुरू किए थे। नर्मदा नदी के तट पर, और बीच में हम लोग शुरू किए थे कि नर्मदा नदी के तट के बाद हम लोग शुरू किए थे कि नर्मदा मध्य भारत के गारो पहाड़ियों पर, उसके बाद गंगा नदी के तट पर, उसके बाद हम लोग शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग गंगा नदी के तट पर जो अपना बिहार था बसा हुआ था,
और हम लोग शुरू किए थे किरथर एवं सुलेमान के पहाड़ियों पर। तो सबसे प्रथम शुरू किए थे नर्मदा नदी के तट पर, उसके बाद किरथर एवं सुलेमान के पहाड़ियों पर, उसके बाद सिंधु नदी के तट पर, उसके बाद सिंधु नदी के तट के बाद गंगा नदी के तट पर हम लोग पहुँच गए थे। तो नर्मदा नदी के तट पर कब से रहते थे, तो कहीं इसमें डेट नहीं दिया हुआ था, कई लाख वर्ष पूर्व से रहते थे। और सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों पर सबसे प्रथम सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों पर सबसे प्रथम गेहूँ एवं जौ उपजाया गया था। और यहाँ कुत्ते के पालन सबसे प्रथम किया गया, मनुष्य प्रजाति में सबसे प्रथम कुत्ता पाला गया था। तो यहाँ सुलेमान एवं किरथर के पहाड़ों पर गाय, भैंस, बकरे, भेड़ इत्यादि बहुत पालतू जानवर मिलते थे। और सुलेमान एवं किरथर के पहाड़ियों पर, उसके बाद मध्य भारत एवं गारो पहाड़ियों पर, तो मध्य भाग एवं गारो की पहाड़ियों तो चावल को उपज यहाँ सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों पर 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। मध्य भाग में रहते थे, मध्य भाग में यहाँ पर मध्य भाग में आगे हम लोग रहते थे कि यहाँ चावल उपजाया गया था। और चावल कहाँ उपजाया गया था, मध्य भारत के ऊपर मतलब उत्तर में उपजाया गया था। और बहुत कुछ यहाँ से जाने, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते शुरू से अंतिम तक। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु नदी के तट पर 47 वर्ष पूर्व रहते थे। और यहाँ नगर बसना शुरू हो गए थे। गंगा नदी के तट पर रहते थे, तो गंगा नदी के तट पर 25 वर्ष पूर्व रहते थे। और यहाँ सबसे बड़ा राज्य एवं साम्राज्य था, इसको सबसे बड़ा शासक भी था जिसे मगध कहते थे। मगध अब बिहार के नाम से जाना जाता। उसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश किए कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो लोग यात्रा करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए, जैसे भोजन की तलाश में। और आखेटक थे जो भोजन की तलाश में यात्रा करते थे। और गुरु जो सांप्रदायिक गुरु थे जो ज्ञान देते हुए आगे की ओर बढ़ते थे। प्राकृतिक आपदा माने बाढ़, सुखाड़ इत्यादि से परेशान होकर लोग एक दूसरे से यात्रा करते थे। कुछ लोग तो कुछ नया रोचक करने के लिए यात्रा किया करते थे। और बहुत सालों तक एक दूसरे को पारंपरिक जीवन यापन को अपनाते रहें और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। तो फिर यहाँ के बाद हम लोग पढ़ें कि इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत कैसे ना पड़ा। तो इंडस जो यूनानियों के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व सिंधु को इंडस कहा गया और इंडस से भी इंडिया बना। तो इंडिया बना और भारत को उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग के लिए एक जाति के लिए किया जाता था। बाद में इसे पूरे देश के लिए नाम धरा गया कि भारत है। ऋग्वेद से मिला ऋग्वेद में मिलता है कि 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में मिलता है कि भारत नाम के राजा के नाम पर है, भारत नाम पड़ा है। तो ये भी सत्य हो सकता क्योंकि बुक में गया। और हम लोग पढ़ें कि उसके बाद हम लोग पढ़ें कि अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में हम लोग पुरानी किताबों के ढूंढें, पढ़ें और इसके बारे में हम लोग जानें। तो अतीत के बारे में हम लोग पढ़ें, ढूंढें। और पांडुलिपि से पता चलता है। पांडुलिपि जैसे हो गया कि ताड़पत्रों तथा हिमालय के क्षेत्र में लिखा जाता था। हिमालय में उगने वाला भुर्ज के नाम से तैयार किया जाता था। इसके पत्तों भुर्ज के छाल पर लिखा जाता था। और भुर्ज के छाल पर लिखा जाता जो हिमालय में उपलब्ध पेड़ था इसको भोजपत्र कहते थे। और ताड़ के पत्तों को अलग अलग बांध कर लिखा जाता था, इसे ताड़पत्र कहते हैं। और हम लोग अतीत के बारे में कुछ किताबों में मिलता है जो बिहार में मिलता, बिहार में मिलता, जिसे हम लोग अभी जो यूज करते हैं कि मंडप हो गया और बहुत सारा स्कूल हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक भाग में किताबें
सड़ गए, अधिकतर तो सड़ गए और ख़त्म, कुछ दीयों ने खा गए। बाकी तो हम लोग कुछ वेद, कुछ किताब मिले तो उसको से पता चला कि इतिहास में क्या क्या था, और हम लोग और अभिलेखों से पता चला। अभिलेखों राजा रानी के द्वारा लिखा जाता था। और अंत में हम लोग पढ़ते थे कि अंत में हम लोग पढ़े कि अंत में हम लोग पढ़ें कि BC क्या होता है, EC क्या होता है, ईस्ट पूर्व क्या होता है, इत्यादि।